हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 17वें अध्याय के 20वें श्लोक से आगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि भगवान चार प्रकार की, चार वस्तुएं तीन प्रकार की बता रहे हैं। ठीक है, तो चार वस्तु वो क्या थी? चार वस्तु थी आहार, तपस्या, यज्ञ और दान। तो हम लोगों ने आहार को देख लिया, यज्ञ देख लिया, तपस्या देख लिया। अब हम लोग आज तीन प्रकार के दान के बारे में सुनेंगे। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। ये पहला श्लोक, मतलब 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, सात्विक दान के बारे में बता रहा है। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है, देखिए, क्या आप अभी तक जितने भी भगवान ने श्लोक बताए, जो आहार के बारे में बात किया, यज्ञ के बारे में बात, तपस्या के बारे में बात किया, तो क्या आप एक पॉइंट कॉमन नहीं देख रहे सब चीजों में? कि क्या करना है ये तो कम महत्वपूर्ण है, किस इंटेंशन से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंटेंशन की वजह से ही सात्विक राशिक और तामसिक हो जा रहा है। तपस्या तो तपस्या है, पर किस इंटेंशन से कर रहे हैं। द एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन इटसेल्फ। ये हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। चाहे आप तपस्या देखें, यज्ञ देखें, आहार देखें या दान देखें, अभी दान देखने वाले हैं हम लोग। तो ये चार चीज सीख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट थीम जो है, उसमें हम ये सीखेंगे कि इन्हीं चार चीजों को हम निर्गुण कैसे बनाएं। अभी क्या सीख रहे हैं कि दान जो है तीनों गुणों में है, यज्ञ जो है तीनों गुणों में है, तपस्या जो है वो तीनों गुणों में है, आहार जो है तीनों गुणों में है। लेकिन जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो हम लोग कल देखने वाले हैं, उसमें देखेंगे कि इन्हीं चार चीजों को हम कैसे ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं, कैसे निर्गुण कर सकते हैं। वो मेन पॉइंट हमें सीखना है, वो हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि इंटेंशन, कि किस इंटेंशन से हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और इंटेंशन डेवलप होती है सुनने से। सही इंटेंशन डेवलप होगी तो हम सुनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सुनते हैं कि सात्विक दान क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसी मनोभावना में दान देना चाहिए, सब दान देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, संस्कृत देखिए। दातव्यम इति यद दानम, दातव्यम इति यद दानम, जो दान इसलिए दिया जाता है कि मेरा कर्तव्य है दान देना, और इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या सीख रहे हैं? दान कोई बोझा नहीं है, दान देना तो मेरा कर्तव्य है, और इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा। दीयते अनुपकारिणे, और मैं आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं, देने वाले के ऊपर। ऐसा नहीं मैं दान दे रहा हूं तो उपकार कर रहा हूं किसी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप देखते हैं कि लोग दान देते हैं और उपकार की भावना रखते हैं? मोस्टली यही होता है कि मैंने दान दिया है, मेरा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए, मुझे माला पहननी चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मैंने दान दिया है। बहुत अमेजिंग है। देखिए, रियल दान बताए क्या है? रियल दान, रियली में दान देने का मतलब है कर्तव्य समझकर, कि मेरी ड्यूटी है दान देना, और एक राइट पर्सन मुझे मिल रहा है दान देने को, तो ये मेरा सौभाग्य है, ये सोचना चाहिए। मुझे राइट पर्सन
मिल गया है दान देने को, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं दान दे पाऊंगा सही पर्सन को। कोई बोझा नहीं है दान देना। मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण वैष्णव मिले हैं जो मेरा दान भगवान की सेवा में लगाएंगे। दैट इज माई फॉर्चून। तो दातव्यम इति यत् दानम, मेरा कर्तव्य है दान देना, और उसके बदले में मुझे कुछ उपकार नहीं चाहिए, कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहिए। बहुत अमेजिंग। और मुझे एक राइट पर्सन मिला है जो मेरे दान को, जो मेरे दिए हुए चीज को कृष्ण की सेवा में लगाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हमारा पैसा जब कृष्ण की सेवा में लगता है तो उससे हम मुक्त होंगे। ये नहीं सोचना चाहिए अरे इन भूखों को मैं खिला रहा हूं। ये जो वैष्णव है ना, तो भूखे हैं सब, तो इनको मैं दान दे के खिलाता हूं। अगर ये मेंटेलिटी आ गई, आप गए काम से। दातव्यम इति दानम दीयते अनुपकारिणे। कोई उपकार नहीं कर रहा मैं किसी के ऊपर, इससे मेरा ही लाभ है, मेरा ही कर्तव्य है, मेरा ही हृदय शुद्ध होगा। इस भावना में दान देना चाहिए। देशे, देशे मतलब देश देख के देना चाहिए। मतलब वृंदावन में दान देना चाहिए, या कोई धाम में दान देना चाहिए, तो तब उस दान का आपको फल 1000 गुना मिलता है। अगर कोई वृंदावन में दान देगा तो उसका फल उसको 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। या कोई भी धाम में, वृंदावन धाम हो गया, मायापुर हो गया, अयोध्या हो गया, द्वारका हो गया, कोई भी धाम में। ठीक है। काले, काले मतलब सूर्य ग्रहण के समय दे सकते हैं, या कार्तिक मास के समय, एकादशी के दिन, तो पवित्र तिथियों में देना चाहिए। पात्रे च, सत पात्र को देना चाहिए, सही पात्र को देना चाहिए। और सबसे बड़े पात्र हैं कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को जो भी दिया जाता है अनंत गुना वापस आता है। तो अब कोई प्रश्न करेगा, मैं कृष्ण को दान दूं कैसे? यही बात प्रभुपाद जी से पूछी गई, मैं कृष्ण को दान कैसे दे सकता हूं? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम मुझको दो और मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। कोई प्रश्न कर सकता है ना, कि कृष्ण तो है नहीं, कैसे दे कृष्ण को? तो कृष्ण के भक्तों को दो, वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। देखिए मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आगे बातें आने वाली हैं। सच्चा वैष्णव और जो सच्चा ब्राह्मण होता है, वो जानबूझ कर गरीब रहता है, और उसके पास जैसे ही धन आता है वो सोचता है इसको मैं कैसे कृष्ण की सेवा में लगाऊं। ये है एक सच्चा वैष्णव, सच्चा ब्राह्मण। ये नहीं जो धन आया उसको अपने लिए लगा रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए, तो आप फंस जाएंगे। सच्चा वैष्णव, सच्चा ब्राह्मण जानबूझ के गरीब रहेगा, जो पैसा उसके पास आएगा भी तुरंत कृष्ण की सेवा में लगा देगा। यहाँ तक कि मैंने सुना है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण के पास आज 1000 रुपए आए, तो एट द एंड ऑफ द डे उसके 1000 रुपए वो खर्च कर देगा कृष्ण की सेवा में, कुछ रखता नहीं है वो। जो सच्चा ब्राह्मण, सच्चा वैष्णव है। ठीक है। जैसे ही धन आए तुरंत कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। अब देखिए, उस भक्त को तो फायदा होगा जो कृष्ण की सेवा में लगा रहा है रुपए, लेकिन उसको कितना फायदा होगा जिसने दान दिया है, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसने, जो कृष्ण की सेवा में आपके रुपए को लगा रहा है उसको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जिसने रुपए दिए हैं उसको कितना लाभ मिलेगा उसकी तो कल्पना नहीं है। तो दान इस भावना में दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरा कर्तव्य है, मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूं, इससे मेरा ही कल्याण होने वाला है। इसका बहुत फर्क पड़ता है कि हम दान किस भावना में दे रहे हैं। ठीक है। तद दानम सात्विकम स्मितम, और ये सात्विक दान कहलाता है। तो क्या गुण है सात्विक दान के? कि दान देना मेरा कर्तव्य है, मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूं, देश का ध्यान रखें, काल का ध्यान रखें, और पात्र का ध्यान रखें। तो 5 गुण हम सीख रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, 5 गुण क्या हैं? दान देना मेरा कर्तव्य है, मैं दान देके किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूँ, सही देश में दान देना चाहिए, यानी धाम वगैरह में देंगे तो 1000 गुना लाभ मिलेगा उसका।
सही काल में पवित्र तिथियों में दान देना चाहिए, और सही पात्र मतलब भगवान के भक्तों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा दान सात्विक दान है। और सात्विक का मतलब ही है कर्तव्य बुद्धि। हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सात्विक का एक थीम। सात्विक मतलब कर्तव्य बुद्धि। आपको दान देना अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आपको देना है, फॉर योर बेनिफिट। आपको दान देना अच्छा लगे नहीं लगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये प्रिस्क्राइब्ड आपको देना है। ये है सात्विक दान, ये कर्तव्य बुद्धि। ठीक है, अभी तो अच्छी सी बातें आएंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। गीता भूषण टीका, होश उड़ा देगी टीका ये। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब तीन प्रकार के दान का वर्णन किया जा रहा है, जो कि जानते हो तो है ही। ठीक, वह दान जो इस निश्चय से दिया जाता है कि इसे देना चाहिए, और पात्र को अर्थात ब्राह्मण को दिया जाता है, जो दाता को अपने ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है, तो ऐसा दान सतोगुण में होता है। नोट, गरुड़ पुराण आदि शास्त्र की उक्ति है कि वह व्यक्ति जो दाता को ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति ही दान ले सकता है। जो भी इस्कॉन डिवोटीज इसको सुनेंगे, या आप लोग जो कभी डोनेशन लें या लाइफ टाइम मेंबर बनाएं, तो कान खोल के सुनिए क्या है। किसी से डोनेशन ले रहे हैं, उन्हें ज्ञान देना ही चाहिए। उनसे कहना चाहिए, आप नाम जप करते हैं, आप गीता पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, नहीं तो ऐसा दान आपको हजम नहीं होगा। ऐसा नहीं हम दान लिए आए और कोई ज्ञान नहीं दिए, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। हजम नहीं होगा वो दान आपको। श्रील प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर क्यों बोले बनाने को, कि जब दान देंगे उनको पुण्य मिलेगा, फिर उनके पास बुक्स जाएंगी, बुक्स पढ़ेंगे, भक्त लोग कीर्तन करने जाएंगे और कुछ ज्ञान देंगे। ये एक सिस्टम है जिसको हमें ठीक से फॉलो करना है। ऐसा नहीं केवल दान लेना है, देना है ज्ञान। और लोगों का प्राय इंडिया में तो फिलहाल देखा जाता है कि लोगों का वैष्णवों और ब्राह्मणों पर विश्वास है, तो लोग सुनेंगे। तो अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तब ही आप अधिकारी हैं दान लेने के। जैसे शिला प्रभुपाद जी बोले बोले हैं एक परपोर्ट में, देखिए पहले मैं सुनाता हूँ थीम। ब्राह्मण या वैष्णवों को जब आप कुछ खिलाते हैं, तो वो अग्नि के समान माना जाता है। जैसे आप अग्नि में आहुति देते हैं तो भगवान के पास जाता है, तो वैसे ही ब्राह्मणों और वैष्णवों के मुख में जो देंगे भगवान के मुख में जाएगा। ये कल बताया था बात। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। जैसे अग्नि में आहुति देंगे तो अग्नि आपको प्रकाश देगा। तो अब तो ऐसा ब्राह्मण नहीं होना है जो सिर्फ खाए और आपको ज्ञान ना दे, जो सिर्फ दान ले और आपको ज्ञान ना दे। वन शुड नॉट बिकम फायर विदाउट लाइट। बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। जो अपने दाता का मतलब देने वाले का अज्ञान नष्ट ना करे, उसको दान लेने का अधिकार नहीं। इसीलिए प्रचार होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि डोनेशन लिए, खाए पिए और सो गए। पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसको कई बार लिख लीजिए। हजम नहीं होगा वो डोनेशन, अगर ज्ञान नहीं दिए तो। कोई आपको 200 रुपए दे रहा है तो उसके पीछे उसका कर्म है, और अगर ज्ञान नहीं दिए तो हजम नहीं कर पाएंगे उसका कर्म, आप पतन हो जाएगा आप। बहुत अमेजिंग है।
तो लोगों को ज्ञान देना, भगवान के बारे में बताना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोगों को बताना चाहिए क्यों दान दे रहे हो आप, ये भी बताना चाहिए कि क्यों दान दे रहे हैं, दान देने का फायदा क्या होता है, ये सब बताना चाहिए। अंधविश्वास अंधे में मत रखिए उसको, अंधा मत रखिए केवल डोनेशन ले लिया कुछ दे नहीं रहे उसको। जब हम लोगों को कृष्ण का ज्ञान देते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकली अनुभव किया है, जो जब मैं किसी को ज्ञान देता हूं, जब किसी कोई भी किसी को कृष्ण के बारे में बताता है, तब जब दान आता है तो व्यक्ति बहुत नम्र और भक्ति भाव से देता है डोनेशन। ये बिल्कुल देखा गया है। और यही तरीका होता है दान देने का। वो क्या बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे पास इतना ही है, मैं आपकी इतनी सेवा कर पाया। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ डोनेशन। ये नहीं अरे तुम्हें मैं ही पाल रहा हूं, तुम्हें मैं डोनेशन दे रहा हूं, चलो। जो दे उसमें अहंकार की भावना ना हो देने वाले में, और जो ले रहा है वो ज्ञान जरूर दे। ये सतोगुणी की दान है। जो दे वो ये ना सोचे कि मैं तो उपकार कर रहा हूं इसको दे के, और जो ले रहा है उसको ज्ञान देना चाहिए। तब ही हजम हो पाएगा डोनेशन वो, वरना हो नहीं पाएगा। और वही अधिकारी ही है दान लेने का, जो ज्ञान ले पाए। और तब देखिए बहुत सिंपल है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, वो कितने मिनट आपके साथ रहता है? मुश्किल से 5-10 मिनट दवाई लिखेगा दे देगा। पर उस 5-10 मिनट के पीछे उसने कितनी तपस्या कर रखी है? 5 साल की पढ़ाई, या 10 साल की पढ़ाई भी हो सकती है, मेडिकल फील्ड है। तो 5 मिनट कंसल्टेशन के लिए 10 साल की तपस्या कर रही है उसने। और क्या अगर वो आपको दवाई नहीं दे तो आप उसको रुपए देंगे? नहीं देंगे। तो तपस्या और ज्ञान, तो जो व्यक्ति खुद ही तपस्या नहीं कर रहा, जिसको खुद ही भक्ति के बारे में नहीं पता, जो खुद ही भक्ति नहीं कर रहा, वो कैसे भक्ति का ज्ञान देगा आपको? तो इसीलिए जो आप जिसको आप दान दे रहे हैं उसको देखिए कि वो भक्ति करे और भक्ति का ज्ञान आपको दे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि लोगों की डोनेशन की बड़ी गलत धारणा बन रखी है। तो डोनेशन उसी को दे जो आपको ज्ञान दे, भक्ति करे और भक्ति के बारे में आपको बताए। और आप भी जब दान दें उस व्यक्ति को तो नम्र भाव में दें। दोनों पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि डोनेशन दे रहे हैं और वो खाली खींचे आपके डोनेशन। खींचने वाला हिसाब किताब नहीं है। वो दे आपको ज्ञान, आपका ज्ञान नष्ट करे। दोनों तरफ से देखना है हमें। तो ये दान सतोगुणी होता है। आज ही एक भक्त कह रहा था कि मुझे दान देना है। मैंने कहा पहले क्लास में आओ। पहले सुनो दान देना कैसे है। ठीक है। दान देना कैसे हो, किसको देना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार और अन्य शास्त्र के अनुसार हम बेसिकली सीख रहे हैं कि जिसको आप दान दें, अपना कर्तव्य समझ के दान दें, और ये मत सोचे हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। और जो दान लेने वाला उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको ज्ञान और तपस्या से आपकी रक्षा करे। रक्षा करे मतलब आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठाए, मतलब कृष्ण के बारे में आपको बताए, भक्ति के बारे में बताए। ठीक है। तो दोनों क्वालिफिकेशन है दोनों की। अनुपकारिणे अर्थात दान देने के बदले में कुछ प्रति उपकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लोग मुझे जाने, मैं बहुत बड़ा दानी हूं और वैष्णव लोग मेरे दान की वजह से जी रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। वैष्णवों को भगवान चलाने वाले हैं। अगर तू दान नहीं भी देगा तो भगवान चलाएंगे उनको। तो बिल्कुल ये बिल्कुल अहंकार का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं भैया। कोई स्कोप नहीं है अहंकार का। अगर आपको लगता है दान देना चाहिए, आपको फीलिंग है कि मेरा कर्तव्य है कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, तो आप दान दीजिए। कोई फोर्स नहीं है और कोई अहंकार का स्कोप नहीं है आप। ठीक है। आगे और भी पढ़ेंगे बातें, और अच्छी अच्छी बातें आएंगी। देशे अर्थात तीर्थ में, मतलब वही मैं धामों में जब मैंने बताया। और काले अर्थात संक्रांति आदि पवित्र समयों पर, मतलब पवित्र तिथियों में देना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है
जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। देखिए बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। ये ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर भक्ति में लगा है और उसके लिए अगर हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, जिससे उसको भक्ति की जिससे उसको भक्ति करने में सुविधा हो, तो उस व्यक्ति की भक्ति का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई भक्त आपके यहाँ आ रहा है, कोई शहर आ रहा है आपके, तो अरेंजमेंट कर दी आपने कर दिया रहने का, तो जो वो वहां उस स्थान पर रह के भक्ति करेगा, उसका हिस्सा आपको मिलेगा। या मान लीजिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपने कर दी, तो जो उसके भजन का लाभ है वो आपको मिलेगा। और भजन का लाभ अनंत होता है, तो आपको अनंत मिलेगा। हल्की सी हेल्प और सपोर्ट, तो उसकी भक्ति का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसीलिए भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, क्यों सपोर्ट करूं। करेंगे तो आपका ही फायदा है, आपको भी मिलेगा। जैसे आपने अगर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र कराया, तो जितना वो हरे कृष्ण करेगा उतना क्रेडिट आपको ही मिलेगा, उसका लाभ आपको ही मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले बताया, करने वाले को, प्रेरणा देने वाले को, सपोर्ट करने वाले को मृत्यु के बाद एक ही फल प्राप्त होता है, कोई कंपटीशन नहीं। जितना हो सके सेवा करी वैष्णव की, जितना हो सके, मजा आ जाएगा। और मैंने कल ही बताया कि साधु को देने की भावना होनी चाहिए, लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे मैं हेल्प कर सकूं, कैसे मैं सेवा कर सकूं, देना देना देना, उससे आपका ही फायदा होगा। ठीक है। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं, मतलब पता ही नहीं किसको दान देना है, किसको नहीं देना है, ये सतोगुण में नहीं आता है। अब ये लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा अगर गीता आपके पास हो तो। हाँ भैया, इसको आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। बहुत ही सुंदर है। मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? ये है सात्विकता। मैं जो अभी बोल रहा हूं आपसे, क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? जो मैं सोच रहा हूं, क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? या मैं ये खा रहा हूं, इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? या इससे मेरी भक्ति में कुछ प्रगति होगी? ये अगर आ जाएगा, देन यू आर इन सतोगुणा। सिंपल। मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूं, तो क्या उस बात को करने से मेरी भक्ति में कुछ बढ़ावट आएगी, बढ़ेगी वो? ये कॉन्शियस हो जाना कि क्या मैं जो कर रहा हूं इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, ये कॉन्शियस हो जाना। तो आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाए, मतलब हम जो कुछ करें, जो कुछ खाएं, जो कुछ बोलें, जिससे भी मिले, ये कॉन्शियस रहे कि इसको करने से क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो छोड़ो उसको। ये है सात्विकता, ये सतोगुण। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बी कॉन्शियस। यही है सतोगुण का लक्षण। ठीक है। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहा है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है, स्पष्ट है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। मतलब मेरा नाम अनाउंस हो, मुझे माला दी जाए, दान, ये दान सात्विक नहीं होते। अब मैं एक बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। जितना हम पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उतना ही उस क्रिया का पुण्य कम हो जाता है। आप मान लीजिए दान दिए, तुम्हें पता है मैंने इतना दान दिया है, खत्म, पुण्य कम हो जाएगा। अब इस संबंध में प्रमाण क्या, देखिए। महाभारत के युद्ध में
युधिष्ठिर महाराज कर्ण से हार गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज को चोट लग गई थी, तो वो अपने खेमे में थे। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए आए, वहां कृष्ण भी थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन तुमने कर्ण को मारा नहीं मारा? तो अर्जुन ने कहा, अभी नहीं, मैं कर्ण को नहीं मार पाया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा, तुम गांडीव धारी, तुम कुछ नहीं हो तो अपना गांडीव फेंक दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को ऐसा बोला। अब अर्जुन ने शपथ ली थी कि जो भी उनसे कहेगा गांडीव को त्याग दो, उसकी मैं हत्या कर दूंगा। तो अब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए दौड़े। तो कृष्ण थे वहां पे, जहां कृष्ण है वहां तो कुछ ना कुछ अमेजिंग होना ही होना है। कहा, रुको भाई रुको, ये मत करो, अपने भाई को मत मारो। तो कहा, फिर क्या करना चाहिए? मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युधिष्ठिर महाराज की खूब बुराई करो। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज की खूब बुराई करी, खूब भला बुरा बोला। ठीक हो गया। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को जब बुरा बोला, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैंने अपने भाई को बुरा बोला है, कितनी बड़ी गलती कर दी, तो अब मैं अपने आप की हत्या कर दूंगा। कृष्ण ने कहा, अरे ये मत करो, तुम केवल अपना गुणगान करो, तुम्हारी उसी समय आत्महत्या हो जाएगी। ये कृष्ण के वचन है। जो अपना गुणगान खुद करता है, उसकी आत्महत्या खत्म। वो आत्महत्या के समान है अपना गुणगान करना। ये किसके वचन है? भगवान कृष्ण के। तो हमें, और इसी इसी संबंध में शिष्टाष्टकम के चतुर्थ छठा में शिष्टाष्टकम का वर्णन है। तो उस पर पूर्ण प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों को कभी अपने भजन का गर्व नहीं करना चाहिए, और भजन की जो वो करते हैं उसका पब्लिक में गुणगान नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो, 64 राउंड्स में करता हूँ, 32 करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, रोज कितना क्लास करता हूँ मैं। तो इस प्रकार गुणगान नहीं करना चाहिए भक्तों को। तो कभी भी अपना गुणगान स्वयं ना करें, उससे आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, और वो आत्महत्या के समान है। भगवान कृष्ण के वचन। ठीक है, ध्यान देना चाहिए इस बातों को। कहाँ गए? हाँ, कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। लेकिन यदि निर्धन दान लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। बहुत सुंदर। अरे गरीबों को दान दो ना, मंदिरों क्यों दे रहे हो? तो गरीबों को दान देने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी मेरी, इसलिए नहीं दे रहा हूं। सतोगुण का लक्षण क्या है? कि आध्यात्मिक प्रगति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तो जब मैं कृष्ण को दूंगा तब मेरी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस भक्ति को बढ़ाना है, कि मैं कौन हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती। देखिए, दान गरीबों को या असहाय व्यक्तियों को पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद जो है कृष्ण का, किसी को भी दे सकते हैं, पर धन देने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भागवतम में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। अन्न दान को, मतलब खाने को। श्रीमद् भागवतम में आया है कि दूसरों को प्रसादम देना इज द अल्टीमेट। इसीलिए प्रसाद वितरण बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर बात भागवतम में लिखी है कि जिसने किसी को भी खाना दिया है, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। और जो भूखा है, उसने किसी से खाना छीना है, तो ही भूखा है वो। ये सब बातें आएंगी। फिलहाल हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज ज्वाइन अगेन, और कंटिन्यू करूंगा इसको। प्लीज। हरे कृष्ण। तो बात ये हो रही थी, श्रीमद् भागवतम में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। और कभी भी किसी को आपने खिलाया है तो आप भूखा नहीं मरेगा, और जो भूखा है उसने किसी का छीना है पक्का है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सृष्टि पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवं विशिष्यते। ठीक है। तो ये है सब। ओके, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो देखिए मैं क्या कह रहा था। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई
भक्त प्रसादम खा रहा है और उसको उठा दिया जाता है वहां से, अरे उठो 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 उठो। ये बहुत गलत है। जैसे मैं देखा, अभी कहीं गया था, तो हम लोग प्रसाद ले रहे थे कुछ भक्त लोग, और काफी भीड़ थी, तो लाइन लगी हुई थी, लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। तो एक व्यक्ति आया, जल्दी खाओ ना तुम लोग, लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी खाओ, उठो 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 उठो। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। बहुत ही बड़ा अपराध है, किसी का आप ऐसे अपमान कर रहे हैं, उठो 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 खाते समय, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन लोग सुनते नहीं तो कॉन्शियस नहीं हो पाते। ये कभी नहीं करना चाहिए। और कभी भी खाते समय किसी को ऐसी बात ना बोलें कि वो शुद्ध हो जाए, उसका मन खराब हो जाए। ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जैसे शादी, अब जैसे गृहस्थ आश्रम में तो फिलहाल माता जी लोग यही करती हैं, पति बैठा खा रहा है, वो कुछ बोलना शुरू कर देती है, तो ये अपराध है वास्तव में, ये नहीं करना चाहिए। शांति से खा लें, उसके बाद बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत ही जब छोटी मोटी चीजें, लेकिन सीखनी चाहिए हमें। सुनेंगे तो समझ में आता है। तो बेसिकली यहाँ हम सीखे इस श्लोक में कि दान मीन्स इन्वेस्टमेंट। जो आप देंगे आपके पास लौट के आएगा, माय डियर डिवोटीज। इट इज नॉट अ बोझा। आप देंगे वही लौट के आएगा, उससे ज्यादा लौट के आएगा। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, अग्रे धावति धावती। क्या मतलब है उसका? अग्रे मतलब आगे, धावती मतलब दौड़ना। तो जो आपने दिया है वही आपके आगे आगे दौड़ेगा। ये नहीं कि दान दे रहे हैं तो हम हमसे खर्च हो रहा है, खर्च नहीं, वो आ रहा है। जितना आप देंगे वो लौट के आता है, और आपके आगे के भागेगा वो। ठीक है, तो हमें कर्तव्य बुद्धि से दान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पे उपकार कर रहे हैं। और नम्र भावना में और सत पात्र को एक सही देश में, सही काल में, सही पात्र में दान देना चाहिए, सात्विक दान होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रासिक दान के बाद। राजसिक दान देखिए, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्। यत्तु, लेकिन, जो, लेकिन मतलब इसका लिंक है पीछे। ठीक है, लेकिन जो प्रति उपकारार्थम, कि भाई मैंने तुमको दान दिया, मैं तुमको दान दे रहा हूं, तो कुछ मेरे उपकार में तुम्हें करना है। मेरा गुणगान करना है, मेरी पूजा करनी है, लोगों के बीच मेरा नाम अनाउंस करना है, मुझे माला पहनानी है। ये करोगे तब दान देंगे। ये कहने का अर्थ है प्रति उपकारार्थम। मैं दान तो दूंगा, लेकिन क्या बोर्ड में मेरा नाम लिखा रहेगा, बोर्ड लेटर्स में? क्या बोर्ड में बोल्ड लेटर से मेरा नाम लिखा होगा का भैया? तब दान देंगे, ऐसे दान नहीं देंगे। ठीक। फलम उद्देश्य वापुना, और उसके बदले में क्या चाहते हैं? स्वर्ग मिल जाए, भौतिक भोग मिल जाए, या फेमस हो जाए, इस प्रकार का उद्देश्य रहता है। अब ये बहुत सुंदर है, दीयते च परिक्लिष्टम। मैं दे तो रहा हूं, पर बहुत कष्ट हो रहा है, इतने रुपए जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ है। अरे प्रभु जी बोल दिए हैं इसलिए दान देना पड़ रहा है, या गुरु जी बोल दिए इसलिए दान देना पड़ रहा है, मन थोड़ी ना है यार। उनकी बात को टाल नहीं सकते। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं दान देने का। खुशी से दान नहीं देना रास्तिक दान। इसलिए जो दान दे रहे थे भक्त, मैंने उनको रोक दिया कि पहले आप समझ जाए कि कौन सा, किस इंटेंशन से दान देना है और कौन सा दान देना है। पहले समझ जाए फिर दान दें, ज्यादा सही रहता है। ठीक है, देते चा परिक्लिष्टम, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत क्लेश हो रहा है, क्यों दे रहा हूं मैं? तद दानम राजसम स्मृतम, ऐसा दान राजसी है। तो क्या पॉइंट्स देखे आप लोगों ने? प्रति उपकारार्थम, मैं दान दे रहा हूं पर बदले में कुछ उपकार चाहिए, कुछ भौतिक फल चाहिए, और कष्ट है देने में। ये तीन गुण राजसिक दान के होते हैं। ठीक है, किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से
या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। प्रति उपकारार्थम अर्थात इस जीवन में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या भविष्य में स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, फलम उद्देश्य स्पष्ट है। ठीक, जो दान दिया जाता है वह राशिक होता है। परिक्लिष्टम अर्थात व्यक्ति पश्चाताप करता है। वाह, बड़ा सुंदर है, क्या टीका लिखी है। व्यक्ति पश्चाताप करता है कि उसको इतना धन खर्च करना पड़ा, जिससे वह आगे कठिनाई में पड़ जाएगा, या वह केवल गुरु की आज्ञा से ही दान करता है, तो ऐसा दान राजसिक होता है। सात्विक में क्या है, मेरा कर्तव्य है चाहे कुछ भी हो जाए दान देना है। और यहाँ अरे यार बड़ा खर्चा हो जाता है, मंदिर को दान देना मतलब अरे यार क्या बताया जाए। क्या करें, प्रभु जी लोग पीछे पड़ जाते हैं। राजसिक दान। ठीक, तो देखिए पिछले वाले में क्या था कि मुझे देना चाहिए, कर्तव्य है, और काल देश और पात्र को देखकर और उत्साह के साथ दे रहा था कि मुझे देना है, मुझे देना है। तो कौन सा काल है, कौन सा देश है, कौन सा पात्र है, मुझे देना है दान, उत्साह था। पर यहाँ क्या है, मजबूरी है, क्या करें, प्रेशर इतना है। इसीलिए दान इज एन इन्वेस्टमेंट, कोई बोझा नहीं है। जो आप देंगे वो लौट के आएगा ही आएगा ही आएगा ही आएगा ही। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। वो आगे आगे चलेगा आपकी जो आपने दिया है। ठीक है, तात्पर्य देखिए। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट के साथ, कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, मतलब क्यों दे दिया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसा दान रजोगुण में दिया गया माना जाता है। स्पष्ट है, लोगों का प्रेशर बहुत दान देने का, तो बहुत पीछे पड़े हुए हैं, दान दीजिए दान दीजिए दान दीजिए, देना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो ऐसा दान राजसिक है। ठीक है, अब देखिए संबंध में एक पॉइंट है। जैसे एक जैसे एक भक्त हैं, उनके भाई बहुत ही प्रगतिशील हैं, मतलब भौतिक रूप से वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन दान देने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वो समझ ले रहा है जो उन्होंने दिया है पहले, उसी से प्रगति कर रहे हैं। ये शास्त्र चक्षु नहीं है उनमें। तो अब मान लीजिए कोई भक्त, जैसे जैसे वो भक्त हैं और उनके भाई हैं, तो मान लीजिए कोई भक्त समझाए कि दान देना चाहिए, दान ऐसा है वैसा है। तो देखिए बहुत सिंपल है। तब अगर मान लीजिए वो कहें अरे मेरे भाई ने कहा था तो दान दिया है, तो क्या वो रास्तिक होगा कि सात्विक होगा? समझिए, अगर भाई ने, ये जो भक्त हैं, उन्होंने शास्त्र से उनको कन्विंस करा लिया, तब वो सात्विक हो जाएगा। अगर वो ये समझ के दान दे रहे हैं कि इससे मेरा क्या फायदा है, मतलब शास्त्रिक रूप से क्या फायदा है, सात्विक है वो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ऐसा प्रेशर किया जा रहा है कि फोर्स है, देना ही है देना ही है देना ही है, बदले में कुछ पता नहीं मैं क्यों दूं और कैसे दूं। लेकिन अगर कोई भक्त किसी को भी कन्विंस करा रहा है दान देने में, और पहले ज्ञान दे रहा है कि आपको देना इसलिए चाहिए, ये फायदे हैं, शास्त्र का ये प्रमाण है, तो वो सात्विक दान है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है, मतलब संस्थाएं हैं। नहीं, दातव्य न्यास मतलब ऐसे कई देने वाले लोग हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। क्या कहना, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया, गर्म रहता है बाजार, मतलब हर समय कुछ ना कुछ इंद्रिय भोग लगा ही है वहां पे। बहुत सुंदर लाइन है, जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे अ, देखिए पिछले हम लोगों ने सात्विक दान में देखा था कि उसकी थिंकिंग रहती है कि मैं कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं। वो हर चीज जो भी करता है उसमें आध्यात्मिक प्रगति पर फोकस रहता है उसका। लेकिन यहाँ पे फोकस है इंद्रिय भोग।
मंदिर को नहीं देगा, पर ऐसी जगह दे देगा जहां इंद्रिय भोग चल रहा हो, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। जैसे पार्टी फंड, हमने सुना है पार्टी फंड वगैरह कुछ होता है, या रोटरी क्लब वगैरह होते हैं, बहुत सारे क्लब ऐसे खुले रहते हैं। किटी किटी पार्टी वगैरह ऐसे कुछ कुछ हो तो मतलब है, तो वो सब वहां दे देंगे रुपए, पर मंदिर में नहीं देंगे। ठीक है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। अगर आप शास्त्र के साथ चलना पसंद करते हैं तो आपको सात्विक दान ही देना चाहिए। अगर आप वैदिक शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो, या अगर शास्त्रों में श्रद्धा है तो आपको सात्विक दान ही देना चाहिए। ठीक है। अब तामसिक दान, ये सत्वगुण का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है। आदेश अकाल यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। आदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। देखिए, सात्विक में क्या था, देश काल और पात्र की मतलब देखता था वो कैसे करना है। मतलब देश काल पात्र के वो था, नियम था कह सकते हैं, कि सही देश में देना है, सही काल में देना है, सही पात्र को देना है। यहाँ पे कोई ऐसा सोचना विचारना है ही नहीं। आदेश कहीं भी दे देगा, अकाल गलत समय दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अपात्र अपात्रेभ्यश्च, अपात्र मतलब जो आपको ज्ञान और तपस्या से रक्षा नहीं कर सकता उसको दान देगा। पात्र क्या देखा था, जो आपको ज्ञान दे रहा है, आपके अज्ञान को नष्ट कर रहा है। पर यहाँ पे उन लोगों को दान देगा जो आपको ज्ञान नहीं देते, आपका ज्ञान नष्ट नहीं करते, आपकी रक्षा नहीं करते, आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से उठाने का कोई उनमें फोकस ही नहीं है, तो उनको दान देगा। कोई देश का नियम नहीं है, कहीं भी दे देगा। जहां शराब वगैरह बिकती हो या जहां मांस वगैरह बिकते हो वहां दान दे देगा। अकाल मतलब गलत समय में दान दे देगा। और अपात्र, जो उसको रक्षा नहीं कर सकता उसको दान दे देगा। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नेक्स्ट लाइन है, असत्कृतम अवज्ञातम, ये तो बहुत जबरदस्त है। देखिए, पहले पहली बात आप ये देख पा रहे हैं कि ये तमोगुण, ये जो जो तमोगुण का दान है, उल्टा है बिल्कुल सतोगुण का। सतोगुण में देश था, काल था, पात्र था। यहाँ पे आदेश है, अकाल है और अपात्र है। तो तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल उल्टा ही चलता है। ठीक है। अब देखिए, असत्कृतम मतलब जिसको दे रहे हैं उसका सम्मान नहीं करते। ठीक। और अवज्ञातम, अवज्ञातम तो बहुत ही सुंदर है। मतलब तू कार का प्रयोग नहीं करते, मतलब बेसिकली तू कार का प्रयोग करते हैं। अवज्ञातम मतलब, इसका मतलब क्या है, तू लेने आ गया, तू 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 बोलते हैं उसको। तू आ गया, तू लेने आ गया, तू। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो तू है वो नीच लोगों को बोला जाता है। यहां तक कि हमें तुम भी अवॉइड करना चाहिए, आप बोलना चाहिए। बहुत ही सुंदर टीका है। अवज्ञातम, तू कार बोलता है, आ गया तू लेने, मिल गया ध्यान तुझे, तू। तू हर महीने जाता है, तू कार। तू का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कोई करता हो तो यहाँ पे। मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर्सनली बताऊं तो। और ना तुम पसंद है, केवल आप। और आप देखे होंगे, मैं तू का इस्तेमाल तभी करता हूं जब बाहर के बोगस लोगों की बात आती है तो। लगा किसी को ठोकना होता है क्लास में तो बाकी हर समय आप। मैं तुम भी नहीं बोलता। प्लीज तुम और तू बिल्कुल छोड़ दीजिए और आप का प्रयोग करना शुरू करिए। ठीक है। तत्तामसम उदाहृतम, ऐसा दान तमोगुणी होता है। ठीक है। देखिए, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, मतलब कहीं भी देना कोई दिक्कत नहीं, अनुचित समय, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। इसका ये जो लाइन है भैया भाई साहब,
इसका बहुत बड़ा रोल है, अभी जब टीका में देखेंगे हिल जाएंगे। देखिएगा अभी, देखिए मजा आ जाएगा। आदेशे अर्थात अपवित्र स्थान में दिया गया दान, जहाँ मांस बिक रहा हो, जहाँ शराब पी जा रही हो, जहाँ वैश्यालय हो, जो भी मतलब गंदे स्थान है वहां दान देना। अकाले अर्थात अशुभ समय, ठीक है, मतलब जो भी अ, अच्छी तिथि नहीं है वहां उस पर ध्यान देना। अपात्र अर्थात नट आदि अयोग्य व्यक्तियों को। इसका मतलब क्या, नट आदि अयोग्य व्यक्ति मतलब क्या है, देखिए। ओके, नट आदि मतलब क्या, देखिए जैसे आप लोग देखते होंगे कि पहले के समय में राजा एक नाट्यकार को या डांस करने वाले को बुलाते थे। देखे होंगे आप लोग राजा लोग, और डांस वगैरह हुआ, कुछ पहने हुए हैं, ये लो, ये लो, या खजाना रखा हो, ये लो, ये लो, ऐसे फेंकते थे। तो ये दान तामसिक है, क्योंकि नाट्यकार को या नाटक करने वाले को कोई ज्ञान नहीं है और ना वो ज्ञान दे सकता है, तो ऐसा दान तामसिक होता है। ठीक, अब देखिए व्यक्तियों को। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। अथवा यदि काल और देश सही भी हो, तो भी यदि पात्र को उचित सत्कार के बिना दान दिया जाता है, असत्कृतम, मतलब देश बिल्कुल सही है, धाम में है, पवित्र और समय एकादशी का है, भक्त है, पर उस भक्त का आदर किए बिना उसको दान दिया, तामसिक। सब कुछ सही है, सब सही चल रहा है, सात्विक, धाम में है, एकादशी का समय, भक्त है, पर उस भक्त का सम्मान नहीं करे और दान दे रहे हैं, तो ये आपका तामसिक हो जाएगा। जबरदस्त। और अवज्ञातम अर्थात तूकार, मतलब तू बोलना, आदि अनादर भाषण सहित जो दान दिया जाता है तमोगुण में होता है। मतलब भक्तों को तू बोल रहा है, तेरे को, तू, तो वो भी तामसिक हो जाएगा। तो पहली तीन चीजें बिल्कुल सही हैं, देश बिल्कुल सही, काल बिल्कुल सही, पात्र बिल्कुल सही, पर देने वाले पर श्रद्धा नहीं और देने वाले का आदर नहीं कर रहे हैं, तो वो तामसिक दान हो जाएगा। और फिर वही बात आती है एटीट्यूड की, कि हम किस मनोभावना में दान दे रहे हैं। सारा खेल एटीट्यूड का ही है भाई साहब, और एटीट्यूड सही डेवलप होगा सुनने से। ठीक है, साधु प्रभुपाद जी का बहुत सिंपल है, खत्म ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, मतलब किसी शराबी को दान देना या जुए जुए में दान देना, ये सब का प्रोत्साहन नहीं है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है कि अरे देखो मुझे भी कितना पैसा मिलता है, पापी लोग फिर उस पैसे को लेकर और पाप में लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी, देखिए प्रभुपाद जी वही बात को लिख रहे हैं, यदि बिना सम्मान तथा ध्यान ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए, देश सही है, काल सही है, पात्र सही है, पर सम्मान नहीं है और ध्यान नहीं है, तो वह भी तामसी। अब मुझे बताइए कि अगर आप ये लाइन बिना टीका के बिना पढ़ लेंगे, कुछ समझ में आएगा आपको कि क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी? लेकिन टीका पढ़ के कुछ क्लियर होता है प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए टीका पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए इस संबंध में मैं एक बात बोलकर रुकूंगा। इस संबंध में परम राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं, हाँ वो तो करेक्ट है, वो तो टेररिस्ट फंडिंग भी वो तो है ही, दूसरों को कष्ट देना वो ताम, दूसरों को कष्ट देना है, तो उसमें आ ही गया था तामसिक, उसमें तपस्या में, कि दूसरों को कष्ट देता है वो तो है ही। हाँ तो हाँ, राधा गोविंद महाप्रभु राधा गोविंद महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं इस संबंध में, कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो ऐसा है कि नाव में पानी भर रहा है, और जब नाव में पानी भरता है तो व्यक्ति एक हाथ से पानी नहीं निकालता, दोनों हाथ से निकालता है पानी, कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो अगर ज्यादा पैसे इकट्ठा हो रहे हैं तो दोनों हाथ से दान देना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे नाव में पानी भर गया तो वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वैसे ही अगर बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया तो वो आपके लिए नरक का द्वार है।
ठीक है। हम लोगों ने देखा था काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि पैसा आया, इन तृप्ति में लगाएंगे और लोभ बढ़ जाएगा। जितना लोभ बढ़ेगा वो नरक का द्वार है। ठीक है। तो जैसा पैसे आए भी, हाँ सिंपल है, ज्यादा पैसा मतलब भोग। जैसे पैसे आए भी तो उसको दोनों हाथों से देना चाहिए भक्तों को। और प्लीज ये भावना मत रखिएगा कि मैं उस पर उपकार कर रहा हूं। ये मेरा कर्तव्य है दान देना, इससे मेरा ही कल्याण होगा। इस भावना में दान देना चाहिए कि प्रभु जी, मैं आपकी इतनी सेवा कर पाया। दिस इज द राइट एटीट्यूड। और जिस भक्त को आप दें वो आपको ज्ञान भी दे। या देखिए, बहुत सिंपल है। हो सकता है ज्ञान ना दे आपको, लेक्चर ना दे, लेकिन प्रभुपाद जी की बुक दे दे, जब माला दे दे। वो सब भी है। ये नहीं कि यहाँ पे ज्ञान देने वाला नहीं, लेक्चर देता हो वो। बुक दे सकता है, जब माला दे सकता है, कैसे माला करना है बता सकता है, कीर्तन कर सकता है घर पे आके। मतलब जो भी विभिन्न विभिन्न सेवाएं हैं। पर ये नहीं कि रुपया ले लियो, कुछ रिटर्न आपको नहीं कर रहा है, कुछ दे नहीं रहा है। तो ये सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। एक वक्त कह रहा है, अगर, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ पहले।